Hello and welcome students to Ujjwal's biology classes. We were studying about the plant kingdom, in which today we will be beginning with the topic Pteridophyta. So let us have a look. What does this Pteridophyta includes and some basic things of it. First of all, we have to remember one thing, that who was the scientist who had given the terminology Pteridophyta. So the term was given by the scientist Haeckel. Okay, so the term was given by the scientist Haeckel. And when did this Pteridophyta came into existence on Earth? Pteridophyta कब इवॉल्व हुआ था अर्थ के ऊपर? तो आपको ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है. से these pteridophytes evolved in the lower Carboniferous period. You have to remember this. They evolved in the lower Carboniferous period, जिसका टाइम फ्रेम था अराउंड 299 to 350 million years ago. Clear? So during the low Carboniferous period, which existed between 299 to 350 million years ago, first evolved these pteridophytes. Clear? टेरिडोफाइट्स के अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि दैट दे वेर द फर्स्ट सक्सेसफुल इवॉल्व्ड लैंड प्लांट्स. They were the first successful evolved land plants. Successful क्यों? क्योंकि इससे पहले जब हम लोग ब्रायोफाइट्स देख रहे थे, इन दैट वी हैड रिटन दैट ब्रायोफाइट्स वर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस क्यों? बिकॉज दे नीड अ कांस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स. क्लियर? और उसके पास कोई भी अपना वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन नहीं था. क्लियर? ठीक. बट यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि टेरिडोफाइटा were the first plants to have a proper root, proper stem and proper leaves. Clear? इससे पहले ब्रायोफाइट के अंदर हम लोग क्या नजर किए थे? They had root like rhizoids, they had stem like structure and they had the leaf like structure. But यहां पर इनके पास proper root, stem और leaves हमें देखने को मिलेंगे. Next, they were the first plants to have vascular tissues. या vascular bundles will be present firstly in the Pteridophyta. And what do we mean by vascular tissue? It means the presence of the xylem and the phloem. So vascular bundles will be including the xylem and the phloem, which you have already studied that in plant tissues, this xylem and phloem is considered under the complex permanent tissue. Clear? तो जो आप 9th में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़े थे, वो एक्चुअली इवॉल्व हुआ था कौन से प्लांट के अंदर? ना, इट वाज इन द टेरिडोफाइट्स. क्लियर? बट जो एक्चुअल ट्रू जाइलम एंड फ्लोएम है, उसके पास हम लोग देखेंगे कि द जाइलम विल बी हैविंग 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स. क्या क्या? जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा होगा, जाइलम फाइबर्स होंगे, जाइलम ट्रैकेट्स होंगे एंड जाइलम वेसल्स विल बी प्रेजेंट. और फ्लोएम के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो फ्लोएम के अंदर भी उसके जो 4 कंपोनेंट्स होंगे, दोज आर द फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स,
the sieve tubes and the companion cells. But अगर मैं इस जाइलम की बात करूं, द जाइलम विच वॉज फर्स्टली इवॉल्व इन द टेरिडोफाइट्स, हमें याद रखना पड़ेगा कि जो जाइलम वेसल्स थे, द जाइलम वेसल्स वर एब्सेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर. सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्लोएम के अंदर जनरली आपके जो कंपेनियन सेल्स है, द कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन द फ्लोएम विच इज फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स. क्लियर. और एक चीज याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर जो सीव ट्यूब्स रहते हैं जनरली इन द फ्लोएम, दैट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. तो सीव ट्यूब्स आर नॉट प्रेजेंट. तो सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स आर प्रेजेंट. ये आपको याद रखना पड़ेगा जब हम लोग वास्कुलर टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इन द टेरिडोफाइट्स. क्लियर. तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं. द टर्म वॉज गिवन बाय हैकेल. It was evolved in the lower Carboniferous period, ठीक, which had the time span between around 299 to 350 million years ago. They were the first successful evolved land plants. Why? Because they were the first plants to have a proper plant structure, that is with the presence of the root, the stem and the leaves. And they were the first plants to have vascular tissues. Clear? So vascular tissue हमें अगर पता चलेगा, देखिए हमारे पास थैलोफाइटा था, हमारे पास ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. These are the 5 अलग अलग आपके डिविजन्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यू हम लोग देखे थे कि इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है. टेरिडोफाइट, Gymnosperm and angiosperm were considered as the vascular plants, जिसके अंदर भी जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, they produce seed-like structure. तो they were considered to be the seeded tracheophytes or the seeded vascular plants. But अगर मैं टेरिडोफाइटा की बात करूं, Pteridophyta will be non-seeded vascular plants. समझ में आया क्यों? They were the non-seeded vascular plants. Why? Because ये vascular systems तो है, but they are the plant which do not produce seed-like structure. Clear? And hence they were considered to be the non-seeded वास्कुलर प्लांट्स. क्लियर. इसके ऊपर हमें क्या नजर रखना है कि वास्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम के अंदर देयर विल बी नो जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स विल बी देयर, और इसीलिए इसको ट्रैकियोफाइट्स भी बोला जाता है. टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रैकियोफाइट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसके अंदर presence है tracheids. So therefore they are considered to be as the tracheophytes. And if we discuss about the phloem के अंदर companion cells absent होगा, sieve tubes की जगह sieve cells will be present. Clear? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके habitat कैसा हो. habitat के ऊपर, तो habitat में हमें यह याद रखना है कि सिंस दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, तो जनरली ये आपके होंगे टेरेस्ट्रियल. और टेरेस्ट्रियल के अंदर भी दे विल बी जनरली फाउंड इन द शेडी एरियाज, सो दे आर नोन एज द शेड लविंग प्लांट्स. शेड लविंग प्लांट्स को हम लोग लिखते हैं स्कायोफाइट्स. What do you mean by skyophytes? Those plants which love to grow in the shade. अब सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं,
कुछ स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो एक्वेटिक इन नेचर। तो एक्वेटिक स्पीशीज क्या क्या हो जाएंगे, जैसे याद रखना पड़ेगा मार्सिलिया, एजोला, सैल्विनिया, ये तीन आपको स्पीशीज याद रखना पड़ेगा विच आर जनरली एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स। अब इनके अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका एजोला। एजोला जो आपका टेरिडोफाइट है ये हमेशा रहता है एक रिलेशनशिप में विथ द ब्लू ग्रीन एल्गी। बोथ ऑफ देम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म symbiotic relationship. I hope you all know what is symbiotic relationship. That is a type of relationship in which both the individual organisms will be staying in such a close association with each other such that both of them will be getting mutually benefited from each other. Clear? तो यहां पे क्या बेनिफिट मिल रहा है, हमें पता है बीजीए जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बीजीए क्या करेगा, बीजीए एजोला को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा एंड इन टर्न एजोला विल बी प्रोवाइडिंग एक तो फूड प्लस शेल्टर टू द बीजीए। क्लियर है? तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ऑफ द एजोला एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर ऑफ वेरी मच इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्लांट हो जाते हैं बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है इन द राइस एंड पैडी फील्ड्स। जहां पर चावल की खेती होता है वहां पर, बिकॉज वी नो दैट दीज आर ऑल खरीफ क्रॉप्स एंड दे रिक्वायर स्टैग्नेंट स्टैंडिंग वाटर, सो उन पानी के अंदर आपका भरपूर मात्रा में छोड़ा जाता है एजोला। एजोला जहां पर होगा वो अपने साथ किसको कंबाइन करके रखेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, और बोथ ऑफ देम विल बी मेकिंग अ वेरी हाई नाइट्रोजन कंटेंट। और वो नाइट्रोजन लेगा कौन, द डेवलपिंग राइस सैपलिंग्स, और उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह आपका जो चावल का उत्पादन होगा वो आपका यहां पर होता रहेगा। क्लियर है? ठीक, तो आपको याद रखना है द बायो फर्टिलाइजर जो कौन करेगा, एजोला, वेयर इट विल बी यूज्ड in the rice and the paddy fields. We will be discussing further जब हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे तब हम लोग यहां पर सैल्विनिया के ऊपर और भी देखेंगे कि कैसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन सैल्विनिया। क्लियर? सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट्स एंड लेटर ऑन वी विल बी मूविंग इनटू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स. और रिप्रोडक्शन समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स. ब्रायोफाइटा के अंदर हम लोग देखेंगे जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था दैट वाज द गैमेटोफाइट. अगर आपको वो चार्ट याद है, जो चार्ट मैंने आपको लिखवाया था, विच इंक्लूड ऑल द 5 डिविजन्स ऑफ द प्लांट किंगडम, और किसके अंदर गैमेटोफाइटिक ज्यादा होगा, किसके अंदर स्पोरोफाइटिक ज्यादा होगा, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उस चार्ट को अगर आप थोड़ा सा फॉलो करिएगा तब आपको पता चलेगा कि अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करता हूं तो जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था मेरा, द डोमिनेंट प्लांट बॉडी जिसके ऊपर जो डिफरेंशिएट किया गया था इनटू रूट, इनटू स्टेम, इनटू लीफ, दैट इज माय स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. ठीक है? सो डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है दैट इज माय स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. हमें पता है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या है.
दिस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होंगे सारे के सारे सेल्स विल बी डिप्लॉयड, ये भी हमें पता है, कंसिस्टिंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो जनरली अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी द यूज ऑफ दिस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी? टू प्रोड्यूस स्पोर्स। सो रिप्रोडक्शन के अंदर द मेन इन्वॉल्वमेंट जहां से आपका एक लाइफ साइकिल शुरू होगा टेरिडोफाइट्स के अंदर, दैट विल बी द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, and it will be the sporophyte which will be generally producing the spores. The sporophytic plant body will be generally producing the spores. ठीक? बट ये स्पोर्स कहां पर होता है? ऑब्वियसली कोई एक वेसल लाइक कंटेनर होगा जिसके अंदर ये स्पोर्स होंगे। तो दिस स्पोर्स विल बी प्रेजेंट इन अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? द वेसल लाइक कंटेनर विच कंटेन्स द स्पोर्स, इट विल बी द स्पोरेंजियम। क्लियर? स्पोरेंजियम कहां पे पाया जाएगा? स्पोरेंजियम पाया जाएगा इन द लीफ। जो लीफ का इनर सरफेस होगा, उस इनर सरफेस के ऊपर हमें मिलेंगे काफी सारे स्पोरेंजियम, और हर एक स्पोरेंजियम के अंदर भरपूर मात्रा में रहेगा योर स्पोर्स। क्लियर? तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अगर मैं बोलूं सपोज दिस इज योर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पर कई सारे स्पोरेंजियम है, एंड दिस स्पोरेंजियम्स विल बी कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। क्लियर? ठीक? सो ये जो आपका लीफ है, द लीफ इन द टेरिडोफाइट इज नोन एज स्पोरोफिल। ये जो फिल शब्द है, ये फिल शब्द का मतलब ही है इट इज डिनोटिंग द लीफ। क्लियर? सो द लीव्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर टर्म्ड एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के आपके इनर साइड में होगा स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम में होंगे आपके स्पोर्स। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? अब क्या क्या चीज हमें देखना है ना? ऑब्वियसली स्पोरोफाइट अगर 2n है तो इसका लीफ के अंदर जितने भी सेल्स होंगे दे विल बी 2n। ईच ऑफ द स्पोरेंजियम विल बी डिप्लॉयड 2n, बट द स्पोर्स विल बी हैप्लॉइड, दैट इज इट विल बी n। क्लियर? तो कैसे करके स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम दो प्रकार के पाया जाता है इन योर टेरिडोफाइट्स। क्या बोला मैंने? स्पोरेंजियम जो होगा वो एक्चुअली दो प्रकार के पाया जाएगा इन योर टेरिडोफाइट्स। व्हाट आर द टू फॉर्म्स? एक हो जाएगा लेप्टोस्पोरेंजिया, और दूसरा हो जाएगा यूस्पोरेंजिया। ठीक? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम। व्हाट इज दिस? हाउ इज द स्पोरेंजियम फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस? कहां पे? ओवर द स्पोरोफिल। कैसे करके स्पोरेंजियम? स्पोरेंजियम है क्या? एक वेसल लाइक कंटेनर विच विल बी हैविंग द स्पोर्स। क्लियर? तो जो भी ये स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर होगा? ये होगा स्पोरेंजियम के अंदर। और स्पोरेंजियम कहां पे डेवलप होगा? दे विल बी डेवलपिंग ओवर द स्पोरोफिल। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम या फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजियम है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, लेप्टोस्पोरेंजिया एंड यूस्पोरेंजिया। क्लियर है? लेप्टोस्पोरेंजिया कब बोलेंगे? जब जो स्पोरेंजियम होगा, इफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, अगर एक सिंगल सेल से ये स्पोरेंजियम डेवलप होता है ओवर द स्पोरोफिल, देन इट विल बी टर्म्ड एज द लेप्टोस्पोरेंजिया। अगर the sporangium is formed
फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। अगर एक क्लस्टर ऑफ सेल से आपका ये स्पोरेंजिया फॉर्म होता है तो उसको हम लोग नाम देंगे यूस्पोरेंजिया। क्लियर? स्पोरेंजियम के ऊपर और दो चीज हमें थोड़ा सा याद रखना है, दो टर्म। एक टर्म हो जाएगा द सोराई और द सोरस। सोराई क्या बोलेंगे ना, काफी बार अगर दिस इज योर स्पोरोफिल मतलब द लीफ कंटेनिंग द स्पोर्स, यहां पर क्या दिखाई देगा, कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्पोरेंजियम इकट्ठा एक जगह रह जाता है। तो ऐसे करके कई सारे स्पोरेंजियम को मिलाके हम लोग बोल सकते हैं द सोराई और द सोरस। द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम टुगेदर इज नोन एज सोराई। क्लियर? वहीं पे दूसरा टर्मिनोलॉजी आ जाएगा सिनर्जियम। सिन शब्द जो है, सिन शब्द का मतलब होता है फ्यूज्ड। क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड। यहां पर क्या होगा, सेम एक अगर आपका लीफ है तो इस लीफ के ऊपर आपके जितने भी छोटे छोटे अलग अलग स्पोरेंजियम है, ये सारे स्पोरेंजियम एक साथ फ्यूज होके और बना देगा क्या, एक सिनर्जियम। क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल स्पोरेंजियम टुगेदर इज कॉल्ड सोराई। और जब यही स्पोरेंजियम आपस में फ्यूज हो जाएगा तब उसको हम लोग नाम देंगे सिनर्जियम। क्लियर? चलिए फटाफट देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे द प्लांट बॉडी। और प्लांट बॉडी जो कि डोमिनेटिंग होगा यहां पर, मतलब दैट प्लांट बॉडी विच विल बी हैविंग द रूट, द स्टेम एंड द लीफ स्ट्रक्चर्स, दैट विल बी योर द स्पोरोफाइट और द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। क्लियर? अगर स्पोरोफाइट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे ऑल विल बी डिप्लॉयड सेल। क्लियर? ठीक, हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब रिप्रोडक्शन की जब बात आता है तो सबसे पहले शुरुआत होगा जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, तो यहां पर हो जाएगा विद द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर? हमें एक चीज और याद रखना है, ये जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है दैट इज क्लोरोफिलस, मतलब दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस। और सिंस इसके अंदर रूट्स, वास्कुलर टिश्यू सारे प्रेजेंट हैं, सो ऑब्वियसली दे हैव प्रॉपर रूट्स which can act as water absorbing organ. क्लियर? ठीक। सो ये जो स्पोरोफाइट्स है इसका मेन काम क्या है, टू प्रोड्यूस स्पोर्स। वेयर आर दी स्पोर्स प्रोड्यूस? नाउ वी नो दैट द स्पोर्स आर हैप्लॉइड, सो द स्पोर्स आर डेवलप्ड इनसाइड अ वेसल या कंटेनर लाइक सिस्टम, जिसको हम लोग नाम देंगे, जिस स्ट्रक्चर को नाम देंगे स्पोरेंजियम। अगर सिंगुलर है स्पोरेंजिया, अगर प्लूरल है। ये स्पोरेंजियम जो होगा इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीफ and hence the leaf bears the spores and hence they are termed as the sporophyll. तो स्पोरोफिल का मतलब ही क्या हो जाएगा, स्पोरोफिल will be the leaves of the pteridophytes which contains the spores. Clear? स्पोरेंजियम फॉर्मेशन के ऊपर अगर बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ फॉर्मेशन विच इज टेकिंग प्लेस, लेप्टोस्पोरेंजिया एंड यूस्पोरेंजिया। अगर ये स्पोरेंजियम सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है तो उस कंडीशन में हो जाएगा लेप्टोस्पोरेंजिया। इफ दिस इज फॉर्म्ड बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स टुगेदर, मिलके आपका स्पोरेंजिया फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, देन इट विल बी नोन एज द यूस्पोरेंजिया। इसके अलावा दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, एक हो जाएगा सोराई, एक हो जाएगा सिनर्जियम। सोराई मतलब एक स्पोरोफिल के ऊपर छोटे छोटे कई सारे आपके ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट हो सकता है, तो उन सारे स्पोरेंजियम को एक साथ मिला के मैं नाम दे सकता हूं सोराई या सोरस। क्लियर? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ एक साथ नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल जो स्पोरेंजियम्स थे दे आर गेटिंग फ्यूज्ड विथ ईच अदर।
दोनों में डिफरेंस याद आया? इसमें आपके दे आर टेकन टुगेदर, फ्यूजन नहीं हो रहा है बिटवीन द स्पोरेंजियम, बट यहां पर फ्यूजन हो रहा है बिटवीन द नेबरिंग स्पोरेंजियम, दे आर कमिंग टुगेदर, फ्यूजन हो रहा है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं सिनर्जियम। समझ में आया? क्लियर? अगर यह आपको समझ में आ रहा तब हम लोग अभी जाएंगे इनटू द स्पोर फॉर्मेशन, कि कैसे करके आपका स्पोर बन रहा है, ये स्पोर कैसा होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन in the pteridophytes. So this will be your the sporophyll, and sporophyll will be containing the sporangium. तो ये जो है these are the sporangium on the sporophyll. ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? This will be my the sporophyll और द लीफ। ये स्पोरेंजियम के अंदर आपके स्पोर मदर सेल होंगे। बहुत अच्छी तरह देखिए, ये जो स्पोरेंजियम था विच विल बी फॉर्मिंग द स्पोर्स, तो ये जो स्पोरेंजियम है दिस इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर कई सारे ऐसे आपके स्पोर मदर सेल्स हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो योर 2n। ये स्पोर मदर सेल अब विल बी अंडरगोइंग मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो स्पोर्स होगा दे आर ऑल हैप्लॉइड इन नेचर, कंटेनिंग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? क्या बोला मैंने? स्पोरेंजियम रहेगा किसके ऊपर? स्पोरोफिल के ऊपर, और ये स्पोरेंजियम के अंदर आपका रहेगा द स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल विल बी अंडरगोइंग मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स कंटेनिंग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? अब जनरली ये जो स्पोर्स है इसको हम लोग मियोस्पोर्स भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको नाम देते हैं मियोस्पोर्स। व्हाई? बिकॉज द स्पोर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, सो देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। और जनरली ये मियोस्पोर्स होता है होमोस्पोरस। जनरली जो आपके टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर किस टाइप ऑफ स्पोर्स बनेंगे ना? इट विल बी होमोस्पोरस, मतलब जहां पर आइदर इट विल बी द मेल और द फीमेल बोथ विल बी इक्वल इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इक्वल हो जाएगा मेल और फीमेल तो उसको हम लोग नाम देंगे होमोस्पोरस। समझ में आया? ठीक। अब हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, तो यहां पर भी जो एक्सेप्शन होगा वो हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है ना? अगर मैं बात करूं इन सेलाजिनेला एक स्पीशीज और दूसरा स्पीशीज सैल्विनिया, एक्वेटिक स्पीशीज मैंने बोला था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वो टाइम आ गया है। सेलाजिनेला और सैल्विनिया ये आपको याद रखना है, दे आर द टू एक्सेप्शनल केस इन द टेरिडोफाइट्स व्हेन इट कम्स टू स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर? तो इन दोनों स्पीशीज को छोड़ के बाकी जितने भी टेरिडोफाइट के स्पीशीज हैं उनके अंदर कैसे स्पोर्स होंगे? ऑल विल बी होमोस्पोर्स। बट इफ आई टॉक अबाउट सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया, इनके अंदर जो स्पोर्स होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज द हेटेरोस्पोर्स।
क्लियर? हेटेरो मतलब ही डिफरेंट, सो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्स। क्लियर? कैसे ना, इसको हम लोग दो हिस्सों में नाम दे सकते हैं। वन विल बी योर द माइक्रोस्पोर and the other will be the megaspores. ठीक? माइक्रोस्पोर जो होगा, this will be my male spore and this megaspore will be my female spore. तो ऑब्वियसली देख के ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चरली आपका बड़ा कौन होगा। ऑब्वियसली इट विल बी द फीमेल, जिसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, इसीलिए इसको मेगास्पोर नाम दिया जा रहा है। और यहां पर मेल विल बी, द साइज विल बी वेरी स्मॉल, सो माइक्रोस्पोर नाम दिया जा रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सिर्फ और सिर्फ सेलाजिनेला और सैल्विनिया के अंदर आपका होगा हेटेरोस्पोरी कंडीशन, और इसीलिए इसको बोला जाता है द मोस्ट एडवांस्ड pteridophytes. They are the most advanced pteridophytes, जिनके अंदर यह भी बोला जाता है they are the precursor of seed habit. ये जो सीड हैबिट, इसके बाद हमारे फेनेरोगैम्स आ जाते हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग में हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलेंगे और उसके बाद एंजियोस्पर्म। इन दोनों के अंदर ही सीड स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अगर एवोल्यूशन में देखता हूं तो ये जो जिम्नोस्पर्म में आपका सीड स्ट्रक्चर आया, ये किससे इवॉल्व होके आया है? कौन से स्पीशीज से इवॉल्व होके आया है ना? ये जो सीड स्ट्रक्चर है दैट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स, फ्रॉम विच स्पीशीज? द सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया, बिकॉज दे आर द फर्स्ट, याद रखिएगा स्टेटमेंट, they are the first plants in the plant kingdom which will be showing heterospory condition. Heterosporous, that is formation of the microspore and the formation of the megaspore. समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर? अगर अब यहां पर मैंने बोला था स्पोर मदर सेल, तो ऑब्वियसली इन सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया there will be the microspore mother cell, जो कि 2n होगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल will be forming the microspore, that is the haploid spore, male spore. Similarly, there will be the megaspore mother cell, जो कि 2n स्ट्रक्चर होगा, जो मियोसिस करके बनाएगा एक मेगा स्पोर इन द फीमेल। क्लियर? ठीक? तो तुरंत देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम लोग, जहां पर जो स्पोरोफिल है उसके अंदर रहेगा स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर रहता है स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड है, विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स विच आर हैप्लॉयड इन नेचर. Since they are as a result of meiosis, so they are termed as meiospores also. Clear? अब ज्यादातर सबके अंदर आपके ऐसे होमोस्पोरस होगा, because either the male or the female they will be equal in the structure and size. ठीक? Exceptional case है Selaginella और Salvinia, which will be showing heterospory condition. मतलब the male and the female will be unequal या dissimilar in structure. ठीक? Clear? And this will be resulting into the evolution of the seed habit, which will be forming in the next phanerogams, that is the gymnosperms. Clear? ठीक? So इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं the precursor of the seed habit, and they are the most advanced pteridophytes to have shown this heterospory condition. So what are the heterospores? ना जिसका साइज बहुत ही छोटा होगा, that will be the male, and it will be referred to as the microspore. Clear? So microspore will be formed from the microspore mother cell, which will be inside the microsporangium. ठीक? Clear? Similarly, जो megaspore होगा, it will be forming in the megaspore mother cell,
और ये भी मेगास्पोरेंजियम होगा। तो मेगास्पोरेंजियम मतलब द फीमेल स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब द मेल स्पोर बनाएगा या माइक्रोस्पोर बनाएगा। समझ में आया यहां तक? क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन, जब ये स्पोर्स ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग डिस्पर्स्ड, और डिस्पर्सल के बाद जब ये जर्मिनेट होगा तब ये बनाएगा एक आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो स्पोर्स है, अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा। सो स्पोर विल बी गेटिंग germinated and it will be forming या giving rise to the gametophytic plant body। ये क्या बनाएगा? the gametophytic plant body बनाएगा ये। ठीक? अब इन टेरिडोफाइट्स ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है इसी को ही हम लोग नाम देंगे प्रोथैलस। क्या नाम देंगे? इसी को ही हम लोग नाम दे देंगे प्रोथैलस। क्लियर है? ठीक? अच्छा, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अबाउट दिस प्रोथैलस। सबसे पहले याद रखना है कि ये जो प्रोथैलस है इट विल बी फोटोसिंथेटिक, मतलब इसके पास इसके खुद के क्लोरोफिल होगा जिससे कि ये आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और अपना खाना खुद बना सकेगा बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोथैलस के पास अपना वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन भी रहेगा, और वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन को यहां पर मैं नाम दूंगा राइजोइड्स। क्या नाम देंगे? राइजोइड्स, विच विल बी एक्टिंग एज द वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। क्लियर? तो सिंस इट कैन इजीली एब्जॉर्ब द वाटर मिट्टी से और उस पानी को ऊपर खींच के ले जाने के लिए इसके पास वास्कुलर बंडल्स तो है ही है, साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, जिसके वजह से दिस प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। क्लियर? मतलब दिस विल नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइटिक था, स्पोर बनाया, स्पोर्स डिस्पर्स हुए, बाहर निकले, और वो बाहर निकले जैसे ही आपका वो जर्मिनेट किए, दे विल बी फॉर्मिंग अ प्रोथैलस और अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ये वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, एंड सिंस it can making all the necessary conditions for survival itself, therefore it is independent and it will be a free living structure। समझ में आया? अब अगर गैमेटोफाइट है तो ऑब्वियसली जितने भी सेल्स होंगे ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे आपके सेल्स, बिकॉज इट इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चरली थोड़ा बहुत आपके जो लीवर वर्ड्स है इसके जैसे ही होंगे, मतलब दीज आर द राइजोइड्स विच आर प्रेजेंट, एंड द प्रोथैलस विल बी अ डाइकोटोमसली थैलस ब्रांच्ड। क्लियर? डाइकोटोमसली क्यों? बिकॉज बोथ ब्रांच्ड। क्लियर? तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर होगा द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर? ऑब्वियसली गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, सो इट विल बी हैविंग या प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स। सो इस प्रोथैलस के ऊपर होगा द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक? और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग नाम देंगे
द एंथेरिडियम. क्या नाम देंगे? द मेल सेक्स ऑर्गन विच विल बी प्रेजेंट ओवर दिस प्रोथैलस, इट विल बी टर्म्ड एज एंथेरिडियम. और सिमिलरली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, द फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी नोन एज आर्कीगोनियम. इनके स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम है इससे विद द स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द ब्रायोफाइट्स. क्लियर? तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो एंथेरिडियम है और आर्कीगोनियम है, याद रखना पड़ेगा जो सेक्स ऑर्गन्स है. व्हाट आर द नेचर ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स? दे आर मल्टीसेल्यूलर एंड जैकेटेड. जो भी सेक्स ऑर्गन्स होंगे दे आर ऑल मल्टीसेल्यूलर एंड जैकेटेड, एंड द मेल इज नोन एज द एंथेरिडियम एंड द फीमेल विल बी नोइंग एज द आर्कीगोनियम. तुरंत देख लेते हैं. एंथेरिडियम का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था जो कि बाहर से आपका लेयर ऑफ सेल से ढका भी होकर रखेगा, और इसके अंदर कई सारे एंड्रोगोनल सेल्स होंगे. ऑल द एंड्रोगोनल सेल्स विल बी हैप्लॉइड इन नेचर. ठीक? सो ये माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके ये आपके बनाएगा एंड्रोसाइट्स. ये आपके बना देगा कई सारे ऐसे एंड्रोसाइट्स. क्लियर? सो इसके अंदर एंड्रोगोनल सेल्स होंगे. जो एंड्रोगोनल सेल्स बाय माइटोटिकली डिवीजन दे विल बी फॉर्मिंग द एंड्रोसाइट्स, और एंड्रोसाइट्स जो होगा इसके आपके फॉर्मेशन चेंज होगा, एंड दे विल बी फॉर्मिंग द बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म्स. याद करिए द सेम जो एंथेरोजॉइड्स हम लोग बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एंथेरोजॉइड्स. क्लियर? ठीक? सिमिलरली इफ वी डिस्कस अबाउट द आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम का जो स्ट्रक्चर था दैट वाज हैविंग अ पिक्चर फॉर्म which were covered by the cover cells on top, the neck, venter और central cell. और यहां पर था इसका द फीमेल एग सेल और द मेगास्पोर. सॉरी, मेगास्पोर बोल रहा हूं. दिस विल बी योर द एग सेल. ठीक? विच विल बी इनसाइड द आर्कीगोनियम. ठीक? यहां पर क्या था? वही सेम चीज. ये नेक सेल्स वगैरह सारा कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, पानी जब अंदर आएगा, और फिर ये आपका एक म्यूसिलीजेनस प्रोडक्ट रिलीज करेगा जो आपका होगा द स्पर्म अट्रैक्टेंट. दिस विल बी एक्टिंग एज द स्पर्म अट्रैक्टेंट. सो ये जो केमिकल रिलीज होगा किससे? फ्रॉम द आर्कीगोनियम. दिस विल अट्रैक्ट द स्पर्म्स. क्लियर? यहां पर इन टेरिडोफाइट्स ये स्पर्मेक्टिन के अंदर जो केमिकल रहता है वो याद रखना, इट इज योर मैलिक एसिड. मैंने जब ब्रायोफाइट पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था हमें याद रखना है कि जो आपके टेरिडोफाइट्स होंगे उसके अंदर जो स्पर्म अट्रैक्टेंट विच विल बी रिलीजिंग आउट ऑफ द आर्कीगोनियम, दैट विल बी अट्रैक्टिंग द एंथेरोजॉइड्स, सो दैट ये एंथेरोजॉइड्स खींचा चला हुआ है इसके पास. तो वो स्पर्म अट्रैक्टेंट का काम कौन सा केमिकल करेगा? मैलिक एसिड. क्लियर? सो वही सेम चीज, दिस sperms will be now guiding towards and they will be entering inside the archegonium to fuse with the egg cell. ये क्या है? This is your the haploid egg cell. Clear? Or the female gamete. So male gamete ये जो आ रहा है, this will again require a very thin film of water. ठीक? Clear? तो which is the type of fertilization happening? Zoodiogamy. याद करिए, हम लोग ब्रायोफाइट्स के अंदर भी ये टर्म पढ़े थे, जहां पर द
Antherozoids will be swimming freely across a thin film of water and they will be moving up to the archegonium, entering it and fertilizing with the zygote. Clear? This type is known as zooidiogamy. और because, अच्छी तरह ये पॉइंट सुनिए, because these antherozoids require a thin film of water, so though they were termed as the they are termed as a successful land plants, but इसके बावजूद कोई साइंटिस्ट इसको अनसक्सेसफुल लैंड प्लांट्स मानते हैं because they require water for the fertilization of their gametes, just as it was your bryophytes. क्लियर है? क्योंकि इसको आपके पानी की जरूरत पड़ता है ड्यूरिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, इसलिए कोई साइंटिस्ट इसको अनसक्सेसफुल लैंड प्लांट्स के कैटेगरी में भी डाल देता है. समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक. सो जैसे ही आपका ये एंथ्रोजॉइड्स आके इस एक्सेल के साथ आपका फर्टिलाइज किया, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द जाइगोट. क्लियर? ठीक. जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा. ठीक है. और उसके बाद जो इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल. तो तुरंत एक बार देख लेते हैं. स्पोर जो आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी से रिलीज हुआ था, द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोर, इसको हम लोग जर्मिनेट करेगा और ये जर्मिनेट करके बनाएगा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जिसको यहां पर हम लोग नाम देंगे द प्रोथैलस. क्लियर? ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, दिस विल बी फोटोसिंथेटिक बिकॉज इट विल बी कंटेनिंग क्लोरोफिल. ठीक. और इसको पानी के लिए भी राइजोइड्स विल बी प्रेजेंट. सो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये खुद अपने आप इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग कर सकता है. इट नीड नॉट डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट. क्लियर? ठीक. नेक्स्ट, जितने भी सेल्स होंगे इस आपके गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर, ऑल विल बी हैप्लॉइड, हमें पहले से पता है. अब ये जो प्रोथैलस है, दिस गैमेटोफाइट विल बी हैविंग या इट विल बी प्रोड्यूसिंग द सेक्स ऑर्गन्स. सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स? दे विल बी ऑल मल्टीसेल्यूलर एंड जैकेटेड. देयर विल बी द मेल सेक्स ऑर्गन जिसको एंथेरिडियम बोलेंगे, और द फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग आर्किगोनियम बोलेंगे. एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर हम लोग ब्रायोफाइट से पता है हमें. ठीक. सो दिस स्ट्रक्चर विल बी हैविंग द एंड्रोगोनल सेल्स. These androgonal cells will be undergoing mitosis and they will be forming the androcytes, जो फॉर्म आपका चेंज करके they will be having flagellated structure and will be becoming the antherozoids. Clear? ये आपके मोटाइल है, तो the male gamete will be motile over here. ठीक. अगर हम लोग आर्किगोनियम की बात कर लेते हैं, तो आर्किगोनियम का वही स्ट्रक्चर, the mouth will be covered by the neck cells, the neck cover cells. This will be your neck and this will be the venter and the egg cell. ठीक. जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा, ये पूरे के पूरे सारे सेल्स आपके डिसॉल्व होंगे on the mucilage will be releasing out. This mucilage which is releasing out, it will be acting as a sperm attractant. ठीक. यहां पे sperm attractant कौन है? मैलिक एसिड. तो इस sperm attractant को देखते हुए ये antherozoids by a thin film of water will be coming and it will be moving inside the archegonium and it will be fertilizing with the egg cell to produce the zygote. Clear? तो ये जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहां पे मेल जो गैमेट्स है दे आर छोटा माइक्रो एंड दे आर फ्लैजेलेटेड मोटाइल, और जो आपका फीमेल है, द फीमेल गैमेट इज अ वो गैमेट दैट इज योर, इट विल बी फिक्स्ड. तो इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम लोग नाम देते हैं ओगैमी. क्लियर? इट इज द टाइप ऑफ एनाइसोगैमी. ठीक. सो ओगैमी हमें नजर आएगा इन टेरिडोफाइट्स के आपके फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के अंदर. एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड व्हिच विल बी नाउ कन्वर्टिंग इनटू अ मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रायो. कोई दिक्कत यहां तक? ठीक. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल. जो हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स. क्लियर? चलते हैं, देखते हैं. We will be now discussing about the life cycle of the pteridophytes. और लाइफ साइकिल के अंदर हमें सबसे पता चला क्या ना, ये जो टेरिडोफाइट है इट हैज अ स्पोरोफाइटिक डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी. सो हम लोग शुरू करेंगे कहां से? We will be starting with
द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर जो लीव्स होंगे दे आर नोन एज द स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के अंदर होगा आपका द स्पोरेंजियम which will be forming the spores। ठीक, ये आपका हो गया जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। देखिए, दिस इज योर स्पोरोफाइट मतलब 2n, स्पोरोफिल will be also diploid 2n, sporangium will be 2n, which will be undergoing meiosis to form the haploid spores। क्लियर? तो स्टार्टिंग ऑफ द गैमेटोफाइटिक यहीं से आपका शुरू हो गया। स्पोर्स जो होगा वो डेवलप करेंगे इनटू द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, दे विल बी गेटिंग जर्मिनेटेड। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जिसको हम लोग प्रोथैलस भी नाम दे सकते हैं यहां पर। ठीक, तो ईच एंड एवरी सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर दे विल बी डिफरेंशिएटिंग इनटू मेल and into the female structure। ठीक, male will be your antheridium and the female will be archegonium। अभी हम लोग पढ़ के आए, प्रीवियस स्लाइड में देखे थे। antheridium will be forming the antherozoids। Clear? And the archegonium, inside the archegonium will be the female egg cell। ठीक, antherozoids and this egg cell will be fusioning each other, मतलब fertilization हो गया, and after fertilization the formation of the zygote, and with the structure of the zygote again a new diplontic life cycle has been started। Clear? Zygote will be forming the embryo and embryo will be again developing into the sporophytic plant body। ठीक, तो ये हमारा एक नॉर्मल सा लाइफ साइकिल है जहां पे हम लोग देख रहे हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में कैसे ऑल्टरनेशन हो रहा है। तो इसी को हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल सकते हैं। गैमेटोफाइटिक के अंदर जो मेल था ये भी एन, जो आपके गैमेट्स है ऑब्वियसली दे आर एन स्ट्रक्चर। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना दिस विल बी योर 2n, एम्ब्रायो विल बी 2n एंड अगेन इट विल बी डेवलपिंग इनटू अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक, तो यहां पर अगर हमें देखना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स और बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जो आपका फेज है इस फेज को हम लोग गैमेटोफाइटिक फेज बोल सकते हैं। और यहां से ये जो आपके स्ट्रक्चर्स है, बिकॉज एवरी स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक, और इस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को हम लोग नाम क्या देंगे? अगेन सेम, द हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये हमें याद रखना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। ठीक, नाउ हम लोग बिल्कुल आखिर तक आ गए हमारा ये टॉपिक टेरिडोफाइटा के ऊपर, जहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे। नाउ वी विल बी क्लासिफाइंग टेरिडोफाइटा इनटू द 4 डिफरेंट क्लासेस। टेरिडोफाइटा को हम लोग अब डिवाइड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे इनटू द 4 डिफरेंट टाइप्स। देखते हैं कैसे। सो वी विल बी नाउ डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स होंगे, it is generally divided into 4 different classes, starting with Psilopsida, Lycopsida, Xenopsida,
सीडा, and finally we will be having the टेरोप्सिडा. ठीक है, वही सेम चीज जैसे वहां पर हम लोग किए थे, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथेरोसेरोसिडा और आपके ब्रायोप्सिडा. ठीक, यहां पर भी टेरिडोफाइट्स को हम लोग 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग विद द साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा. तो मोस्ट एडवांस्ड कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली आपके टेरोप्सिडा विल बी द मोस्ट एडवांस्ड. ठीक, आप साइलोप्सिडा के अंदर देखो, हम आपके कई सारे आपके एग्जांपल्स दिए हुए बुक के अंदर. ठीक, विद द डायग्राम्स इट इज गिवन. यहां पर जो जो हमें कंपटीशन बेस्ड के लिए चाहिए होगा, बिकॉज बोर्ड क्लास में इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग, क्लियर है, बट कंपटीशन का जहां पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नीट के अंदर, वहां पर जिस जिस जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो ऑलरेडी आपके पूछे गए हैं, आई विल बी डिस्कसिंग ओनली दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर. क्लियर है? तो जैसे साइलोप्सिडा के अंदर जो सबसे पहले हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ द साइलोटम. ठीक, सो दिस, ये जो साइलोटम स्पीशीज है, ये स्पीशीज एक्चुअली एक लिविंग फॉसिल है. व्हाट डू वी मीन बाय लिविंग फॉसिल? ना, इस साइलोटम के साथ आपके जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स थे या इसके जो भी अलग स्पीशीज थे, वो सारे स्पीशीज आज एक्सटिंक्ट हो गए या विलुप्त हो गए. क्लियर? ठीक है, सो इसके साथ रहने वाले तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे आज. ये किसी तरीके से सरवाइव कर गए और आज भी एग्जिस्ट हो रहे हैं. सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग फॉसिल. कौन सा? साइलोटम हमें याद रखना है इन द फर्स्ट क्लास ऑफ योर साइलोप्सिडा. क्लियर? अगर लाइकोप्सिडा की बात करते हैं तो यहां पर 2 हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाएंगे. वन विल बी योर द लाइकोपोडियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, द लाइकोपोडियम, एंड द अदर वन विल बी योर द सेलाजिनेला. ठीक, क्लियर? सेलाजिनेला के ऊपर आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी क्या क्या पूछे जा सकते हैं मैंने डिस्कस किया था इन आवर द रिप्रोडक्शन. सेलाजिनेला और सैल्विनिया, यही वो स्पीशीज है जहां से आपका क्या हो सकता है ना, जहां से आपका सीड हैबिट डेवलप कर रहा है, बिकॉज इट शोज हेटेरोस्पोरी. ठीक, फॉर्मेशन ऑफ द मेल माइक्रो एंड द फीमेल मेगा आपके स्पोर. ठीक, सो यहां पर सेलाजिनेला जो आपके स्पीशीज है, ये कई सारे अलग अलग आपके स्पीशीज हमारे पूरे दुनिया में पाया जाता है, बट जो इंडियन स्पीशीज ऑफ सेलाजिनेला है, दैट इज, जो इंडियन स्पीशीज है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा. दैट इज द सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस. क्या नाम है? सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसको हिंदी में हम लोग संजीवनी बूटी भी बोलते हैं. आप लोग रामायण में सुने हो काफी बार कि श्री हनुमान जी जब लक्ष्मण को आपका घायल हो गया था, तब संजीवनी बूटी लाए थे फ्रॉम द हिमालयस. तो ये जो संजीवनी बूटी है, इसका एक्चुअली साइंटिफिक नेम क्या है? सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, एंड दिस स्पीशीज इज ऑफ वेरी मेडिसिनल यूज. क्लियर है? ठीक, अब ये जो सेलाजिनेला प्लांट है या लाइकोपोडियम प्लांट है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिसरेक्शन प्लांट. दे आर ऑल्सो नोन एज रिसरेक्शन प्लांट्स. और रिसरेक्शन के मतलब क्या है ना, जब ये ड्राई कंडीशन में होगा, सो दे विल बी जनरली ब्राउन एंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर. बिल्कुल एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर की तरह ये बन जाता है और बिल्कुल लगेगा कि एकदम ये सूख गया है. मतलब ये आपके बिल्कुल एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ठीक, जब ये ड्राई कंडीशन में होगा.
बट जैसे ही इस ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर को मैं पानी के अंदर रख दूंगा तो इट विल बी एब्सॉर्बिंग द वाटर और फिर ये बिल्कुल एक हरा भरा ग्रीन स्ट्रक्चर हो जाएगा विथ ऑल द लीव्स एंड एवरीथिंग ऑन ब्लूम। क्लियर है? ठीक। सो ये जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो जा रहा है और जैसे ही पानी मिल रहा है इट इज अगेन चेंजिंग, जो भी आपके इसके स्क्लेरेनकाइमेटोस टिश्यूज है वो अगेन पैरेन्काइमा बन जा रहा है और ग्रीन क्लोरोफिल बन जा रहा है। ठीक। इस आपके जो फंक्शन है इसको हम लोग नाम देंगे रिसरेक्शन प्लांट्स। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेनोप्सिडा। सेनोप्सिडा का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इक्विसेटम। इसका एग्जांपल क्या याद रखना है हमें? इक्विसेटम। और ये इक्विसेटम एक आपका, सपोज करिए दिस इज योर द रूट्स, यहां पर दिस इज अ लॉन्ग स्टेम लाइक विद द लीव्स, और इसके ऊपर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में जितने भी आपके ये स्पोरेंजियम थे, ये सारे स्पोरेंजियम या सोराई एक साथ फ्यूज होके बन जाता है एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉबिली। क्या नाम देते हैं इसको? इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉबिली। सो व्हाट इज स्ट्रॉबिली? इट इज एक्चुअली द एसोसिएशन ऑफ ऑल द सोराई कमिंग टुगेदर। क्लियर? ठीक। अब इक्विसेटम को अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो एक घोड़े की पूंछ जैसा लग रहा है, तो इस इक्विसेटम का कॉमन नेम हो जाता है द हॉर्स टेल प्लांट। इसको कौन सा प्लांट बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द हॉर्स टेल प्लांट। क्लियर है? ठीक। एक चीज और क्या याद रखना है ना, जहां पर इक्विसेटम मिलेगा, these plants are a very good indicator of the presence of gold in the soil। जहां पर इक्विसेटम पाया जाता है मतलब उस जमीन के नीचे देयर कैन बी आपका रिजर्व ऑफ गोल्ड मेटल प्रेजेंट। सो दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द गोल्ड। क्लियर है? ठीक। फाइनली हम लोग आ जाएंगे टू द मोस्ट एडवांस टेरिडोफाइट्स, दैट इज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंदर मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा अबाउट द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले यहां पर आपका आ जाएगा एडिएंटम, और एडिएंटम का कॉमन नेम काफी बार पूछा जाता है, दिस इज नोन एज द वॉकिंग फर्न। इसको क्या बोला जाता है? इसको नाम दिया जाता है द वॉकिंग फर्न और द एडिएंटम। देन वी हैव द ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। ड्रायोप्टेरिस को हम लोग वुड फर्न भी बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इसको वुड फर्न भी बोला जाता है। एंड फाइनली जो हमारे पास नाम हमें याद रखना है, दैट विल बी योर टेरिडियम। टेरिडियम, एंड दिस इज नोन एज द ईगल फर्न। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इसको नाम देते हैं ईगल फर्न। ठीक है। तो चलिए फटाफट एक बार टोटल रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, और इसके अंदर टेरिडोफाइट्स को हम लोग 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए हैं, द साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। ठीक। नेक्स्ट यहां पर जो आपका साइलोप्सिडा है उसके अंदर हमें एक एग्जांपल याद रखना है, साइलोटम, विच इज योर लिविंग फॉसिल। सिंस इसके साथ जो स्पीशीज थे वो एक्सटिंक्ट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ ये बचा हुआ है इसके क्लास में, तो देयरफॉर इट इज द लिविंग फॉसिल। लाइकोप्सिडा के अंदर हमें लाइकोपोडियम के बारे में जानना है, और लाइकोपोडियम के बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला और सेल्विनिया मिला के आपका हेटेरोस्पोरी कंडीशन को जमा देता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। क्लियर? वेयर सेलेजिनेला जो इंडियन स्पीशीज पाया जाता है इसको हम लोग नाम देते हैं द सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, which is nothing but your Sanjeevani booty, which is known for its extensive use in the medical field. Now, this Selaginella species is also
हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिसरेक्शन, मतलब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा कंडीशन में, ब्राउन कलरेशन हो जाएगा, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को पूरा अच्छी तरह एब्जॉर्ब करके अगेन ये ग्रीन कलरेशन मतलब आपके पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम लोग रिसरेक्शन बोलते हैं। सेनोप्सिडा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इक्विसेटम। इक्विसेटम जहां पर पाया जाता है वहां पर देयर इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ गोल्ड इन द सॉइल, ये माना जाता है। सो इट इज अ इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इनसाइड द सॉइल। क्लियर है? इक्विसेटम को हम लोग हॉर्स टेल प्लांट भी बोलते हैं, और यहां पर एकदम टर्मिनल पोजीशन में जितने भी इसके आपके सोराई प्रेजेंट होंगे हैविंग द स्पोर्स, दे विल बी ऑल क्लोजली एसोसिएटेड, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे स्ट्रॉबिली। क्लियर? फाइनली मूविंग ऑन टू द टेरोप्सिडा, वी हैव टू रिमेंबर 3 नेम्स ओवर हियर। सबसे पहले एडिएंटम, which is commonly known as the walking fern. We have the Dryopteris, that is called the wood fern, जो कि मोस्ट कॉमनली आपके पाया जाएगा कहां पर? टेरोप्सिडा के अंदर। एंड फाइनली वी विल बी हैविंग द टेरिडियम, which is also known as the eagle fern. क्लियर है? ठीक, सो इसको अच्छी तरह देखिए। आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू माई नोट्स। तो नोट्स के अंदर आपको बहुत सारे इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर। जो रटने वाले पॉइंट्स हैं वो यहां पर डिस्कस करके बेकार टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने यहां पर उसको कवर नहीं किए। वो सिर्फ और सिर्फ रटने के लिए होते हैं फॉर मार्क्स स्कोरिंग। क्लियर? नेक्स्ट वी विल बी इन द कमिंग क्लास, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। तो इसको अच्छी तरह याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लीजिए इन व्हाट्सएप। टिल देन, थैंक यू।